अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का 20 साल का अंत हो गया। अमेरिकी सैनिकों को लेकर आखिरी विमान निकला। अमेरिका के काबुल छोड़ने की तालिबान ने पुष्टि की है। अब तालिबान के कब्जे में पूरा काबुल एयरपोर्ट। अफगान धरती पर यूएस की मौजूदगी के अंत के बाद जश्न तालिबानी आतंकियों ने हवा में फायरिंग कर जताई खुशी। खुंखार हक्कानी नेटवर्क ने कहा यह ऐतिहासिक क्षण। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी की तस्वीर। आखिरी अमेरिकी सैनिक ने रात 1 बजे छोड़ा काबुल। डेडलाइन से 24 घंटे पहले अमेरिका ने छोड़ा काबुल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन पूरा। काबुल एयरपोर्ट के नजदीक हैवी फायरिंग का वीडियो आया सामने। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। बीती रात तालिबानी आतंकियों ने हवा में की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलियों की गूंज से थर्राया इलाका। काबुल छोड़ते समय आसमान में नजर आए अमेरिकी विमान। कतार में एक के बाद एक कर निकले कई जहाज। अमेरिका ने काबुल छोड़ते ही छोड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अफगान के हवाले की हवाई ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था। अमेरिकी सेना के आखिरी एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने के बाद तालिबान के बड़े हौसले। पंजशीर में तालिबान ने एंटी तालिबान रेसिस्टेंस फोर्स पर चारों तरफ से हमला किया। आतंकी मुजाहिदीन का आया नया वीडियो सामने। तालिबान की सड़कों पर लोगों ने सजदा कर जताई खुशी। अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तालिबान सेना ने संभाली एयरपोर्ट की सुरक्षा। तालिबान की स्पेशल फोर्स ने की हामिद करजई हवाई अड्डे पर एंट्री। जनरल मैकेंजी ने की अफगानिस्तान से अमेरिका की निकासी की पुष्टि। हामिद करजई एयरपोर्ट से आखिरी C-17 विमान ने 3:29 पर उड़ान भरी। आज देश को संबोधित करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अफगानिस्तान में हालात और सैन्य अभियान खत्म होने पर करेंगे बात। अफगानिस्तान सभी राजदूतों को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के आखिरी राजदूत ने भी छोड़ा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। अफगानिस्तान के लिए सभी अमेरिकी राजनयिक कतर से काम करेंगे। अफगानिस्तान के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित। 15 में से 13 वोट प्रस्ताव के पक्ष में। चीन समेत 2 देश प्रस्ताव के समय अनुपस्थित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में अफगानिस्तान के लोगों को देश से बेरोक-टोक बाहर जाने की इजाजत की मांग। अपना वादा पूरा करे तालिबान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात। अफगानिस्तान में विदेशी राहत और सहायता मुहैया कराने की शर्त। संयुक्त राष्ट्र की समिति ने की तालिबान से अपील। महिलाओं, लड़कियों की सुरक्षा के वादे को पूरा करे तालिबान। अफगान मुद्दे पर यूएनएससी में बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अफगान क्षेत्र का उपयोग हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं। तालिबान की बड़ी ताकत बने अमेरिका की जेल से रिहा 5 कैदी। बराक ओबामा ने 2014 में अमेरिकी जेल से करवाई थी इन आतंकियों की रिहाई। पंजशीर में तालिबान और मसूद समर्थकों के बीच भीषण लड़ाई। दायकुंदी प्रांत में हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या। तालिबानी आतंकियों का वीडियो आया सामने। रूसी टैंकों के स्क्रैप यार्ड में घूमते नजर आए। तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन हमले को बताया मनमाना। कहा बिना सूचना दिए विदेशी जमीन पर की कार्रवाई। तालिबानी आतंकी आईए के समर्थन में वजीरिस्तान की ओर बढ़े। कहा अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स पर किया कब्जा। उड़ानों पर भी लगाई रोक। तालिबान की धमकी के बाद डरे हुए हैं काबुल के लोग। तालिबान के टेरर से छिपे हैं काबुल के निवासी। पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर बड़ी खबर है। वजीरिस्तान के लाधा इलाके पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा। तालिबानी लड़ाकों को देखकर भागी पाकिस्तानी फौज। लाधा इलाके पर अब तालिबान का कब्जा। अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है तालिबान। लड़ाकों ने भी पहन ली सलवार कमीज की जगह वर्दी। हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाते दिखे लड़ाकू। फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रों ने रूस से बड़ा झटका उनको मिला है। रूस ने यूनाइटेड नेशंस को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काबुल में सेफ जोन बनाने को कहा था, जिसे पुतिन ने फिलहाल के लिए समर्थन देने से मना कर दिया। तालिबान के संभावित विदेश मंत्री बोले स्तानकज़ई यूएस और नाटो से चाहते हैं दोस्ती, मदद के लिए आना चाहिए वापस। तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद स्तानकज़ई ने दुनिया से आग्रह किया अफगानिस्तान की मदद के लिए आ गया। तालिबान के नंबर 3 के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने। तालिबानी सूत्रों का दावा, अखुंज़ादा की वायरल हो रही तस्वीर वास्तविक। अपने मूल निवास नांगरहार पहुंचते ही अलकायदा आतंकी डॉक्टर अमीनुल हक को देखने उमड़े लोग। अमीन के साथ ली सेल्फी और फोटो खिंचवाई। आईएसआईएस ने ली काबुल में रॉकेट हमले की जिम्मेदारी। काबुल एयरपोर्ट पर कल दागे गए थे 6 रॉकेट। अफगानिस्तान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बीच अंदराब में रेजिस्टेंस फोर्स का तालिबान पर प्रचंड प्रहार। पोले हैसर में संघर्ष जारी, तालिबान के 100 लड़ाके ढेर। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में मारे गए लड़ाके, दर्जनों टैंक छोड़कर भागे जिंदा बचे लड़ाके। पोले हैसर का कई हिस्सा तालिबान से मुक्त। अफगानिस्तान को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान। काबुल एयरपोर्ट पर खतरा अभी भी बरकरार, अफगानिस्तान में किसी भी खतरे से निपटने को तैयार। आईएसआईएस पर दबाव बनाने के लिए सहयोगी देशों के साथ काम कर रहा है पेंटागन। अब तक अफगानिस्तान से 1,22,000 लोगों को निकाला गया। काबुल में डर का माहौल, लोगों ने कहा उन्हें तालिबानियों की धमकी भरे फोन आए। तालिबान ने कहा हम आपके नाम लोकेशन जानते हैं। तालिबान प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने ट्विटर की कर जानकारी दी। सभी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों को पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट करने को कहा। तालिबान ने लोगों के बैंक से पैसे निकालने पर लगाई पाबंदी। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने हफ्ते में $200 निकालने की तय की लिमिट। अफगानिस्तान में अपने पैसे के लिए सड़कों पर उतरे लोग, निजाम बदलने के बाद से ज्यादातर बैंक बंद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब 2 हफ्ते बाद सड़कों पर दिखे बड़े नेता और कमांडोज, लेकिन सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा मीडिया के सामने नहीं आया। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का तालिबान को लेकर बयान। बोले तालिबान की सोच सकारात्मक, महिलाओं को देंगे काम करने की आजादी। तालिबान को क्रिकेट भी पसंद। पाकिस्तान की पत्रकार सुमैरा खान ने अफगानिस्तान पर जताई चिंता, कहा पंजशीर में हालात चिंताजनक, अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं। विरोध करने वाली पत्रकार की तलाश में जुटा तालिबान, घर पहुंचने पर बेड में छिपकर बचाई जान। अफगानिस्तान के पत्रकारों की दुनिया से गुहार, हमें तालिबान की क्रूरता से बचाएं, वे हमारे परिवार के लोगों और संपत्तियों को बना रहे हैं निशाना। तालिबानी सदस्य का इंटरव्यू कर सुर्खियां बटोरने वाली महिला पत्रकार ने छोड़ा अफगानिस्तान, बोली हालात सुधरे तो करूंगी वापस। अफगानिस्तान में अभी फंसे हैं 20 भारतीय। काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा की स्थिति के कारण फंसे भारतीय, जल्द फ्लाइट मिलने की उम्मीद है। काबुल गुरुद्वारा साहिब में अब भी 2 परिवार प्रकाश पर्व पर भारत आने की जताई इच्छा। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ अफगान के हिंदू और सिख कर सकेंगे भारत की यात्रा, तालिबान ने कही अनुमति की बात। पिछले 24 घंटे में 1200 लोगों को काबुल से निकाला गया। अमेरिकी सैन्य उड़ानों 26 C-17S से ली गई मदद। तालिबान ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए अशरफ गनी को ठहराया जिम्मेदार, सारा पैसा लौटा देने की बात कही। आईएसआईएस के आतंकियों के छक्के छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान में ही रोकेंगे ब्रिटिश फाइटर्स। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाके के बाद लिया फैसला। तालिबान का फरमान, वैज्ञानिक शिक्षा से धर्म बाहर, इससे लोगों को हुआ नुकसान। इस्लाम विरोधी पढ़ाई को किया जाएगा शुद्ध। अफगान पर तालिबानी राज के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा पर उठे सवाल, पीएसी को हालात के बारे में बताएगा सैन्य नेतृत्व। अफगानिस्तान में अताह मरीन की मौत के बाद निकाला गया जुलूस, सड़कों पर लोग हुए शामिल। तालिबान पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट के हमलों से जूझ रहा है। इस बीच तालिबान ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वो हमलों पर काबू पा लेगा।
रविवार को तालिबान की फायरिंग में गई 2 पाकिस्तानी सिपाहियों की जान। वहीं पाकिस्तान तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में मेडिकल सप्लाई का ऐलान कर रहा है। तालिबान की दोस्ती से खुश नहीं रहेगा चीन। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान है सक्रिय। वो खुखार आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ। ब्रिटेन के मंत्रियों ने अपने मासूम को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। काबुल में है घायल बेटा और आईएसआईएस हमले में पति की मौत। तालिबान लड़ाके उड़ा रहे हैं। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंधार गवर्नर हाउस के वीडियो से टेंशन सोशल मीडिया में खूब किया जा रहा है शेयर। अफगानिस्तान में वापस लौटा अलकायदा का खुखार आतंकी ओसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज था अमीन उल हक। तालिबानी शासन वापस आते ही लौटा नंगरहार। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया अमीन उल हक के अफगानिस्तान लौटने का वीडियो। अमीन उल हक अलकायदा का प्रमुख सदस्य। तालिबान ने डुरंड रेखा को लेकर दिया बड़ा बयान। डुरंड रेखा पर पाकिस्तान की तारबंदी सही नहीं, तारबंदी के दोनों तरफ के लोगों का बंटवारा। अफगानिस्तान से आई एक और डराने वाली खबर। तालिबान के हाथ लगा हथियारों का जखीरा। तालिबान ने अफगानिस्तान से छीने हथियार। अफगानी लोगों के पास मौजूद हथियार जब्त। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की उड़ानों पर लगाई रोक। हालात नियंत्रण में आते ही होगी घोषणा। आंतरिक मामलों में अफगानिस्तान को नहीं घसीटा जाए, भारत और पाकिस्तान से बोला तालिबान। अफगानिस्तान में कैबिनेट के गठन में जुटा तालिबान। कंधार में तालिबानी नेताओं से बातचीत में जुटे हैं तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह खुंजादा। तालिबान में सत्ता कंट्रोल करने पर मतभेद। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कई गुटों में भीषण टकराव। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तालिबान का एक और ड्रामा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर लगाई रोक। तालिबानी फरमान से अफीम के दाम बढ़े। विश्व बिरादरी के सामने छवि सुधारने की मुहिम में जुटा तालिबान। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर लगाई रोक। तालिबानी फरमान का अफीम के कारोबार पर असर। अफगानिस्तान के बाजारों में अफीम के दामों में आया उछाल। कई गुना रेट बढ़ा। तालिबान राज में ड्रग्स पर बढ़ाई गई सख्ती। कहा ड्रग की तस्करी अब नहीं होगी बर्दाश्त, सख्त कार्रवाई करेगी। आईएसआई की अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की साजिश। अधिकतर प्रांतों में तालिबान के पाकिस्तानी कमांडरों को बनवा रहा है गवर्नर। आईएसआई की इस चाल की झलक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में दिखी, जहां पाक के ही एक ही परिवार के 2 भाइयों को अलग अलग इलाकों का गवर्नर बनाया गया। तीसरा भाई आईएसआई के लिए काम करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।